आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। हमारी पहली अपडेट दुर्गा 2 नाम के एक सिस्टम से रिलेटेड है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO काफी समय से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के ऊपर काम कर रहे हैं और इसी दौरान DRDO की तरफ से एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को कहा गया है दुर्गा 2। दुर्गा 2 प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना को एक 100 किलोवाट पावर वाला डायरेक्टेड एनर्जी वेपन मिलेगा। आमतौर पर जब भी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की बात आती है तो एक एजम्पशन कर ली जाती है कि एक लेजर होगी, लेकिन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स लेजर के अलावा और भी अलग अलग प्रकार की एनर्जीज को एक पॉइंट के ऊपर डायरेक्ट करते हैं, जिससे इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ में किसी भी चीज के ऊपर डैमेज किया जा सकता है। जहां लेजर में लाइट एनर्जी को डायरेक्ट किया जाता है किसी भी टारगेट के ऊपर, वहीं दूसरे वेपन सिस्टम्स में माइक्रोवेव एनर्जी, पार्टिकल बीम में पार्टिकल्स की एनर्जी और सोनिक वेपन सिस्टम्स में साउंड एनर्जी को किसी भी पॉइंट के ऊपर टारगेट किया जाता है और इतनी ज्यादा एनर्जी की वजह से ये टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और आपको किसी भी प्रकार के काइनेटिक वेपन की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर दुर्गा 2 की बात की जाए तो दुर्गा का अर्थ है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। दुर्गा एक लाइट बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, यानी कि ये एक तरीके का लेजर है और ये DRDO की तरफ से एक कॉन्सेप्ट है जिसको उन लोगों ने स्टडी किया है और अब इसका 100 किलोवाट प्रोटोटाइप बनाने के लिए वो भारत सरकार से फंड मांग रहे हैं। DRDO की तरफ से कहा जा रहा है कि ये वेपन सिस्टम दोनों ऑफेंसिव और डिफेंसिव मोड में यूज किया जा सकेगा और इस वेपन सिस्टम को बनाने के लिए DRDO में ऑलरेडी अलग अलग तरीके के लेजर्स के ऊपर काम चल रहा है। DRDO के पास ऑलरेडी कुछ लेजर टेक्निक है और अब उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि सॉलिड स्टेट, फाइबर और केमिकल बेस्ड लेजर। दिल्ली में जो DRDO की लैब है, लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, वहां पर इस तरीके के वेपन सिस्टम्स के ऊपर काम चल रहा है और इस सेंटर ने एक 25 किलोवाट की लेजर ऑलरेडी बना ली है। इस 25 किलोवाट की लेजर की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल के टर्मिनल फेस पर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी से इस बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट किया जा सकता है। वहीं साल 2017 में उस समय के डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली की प्रेजेंस में DRDO ने चित्रदुर्गा में एक लेजर वेपन डेमोन्स्ट्रेट किया था। हालांकि ये वेपन सिस्टम केवल 1 किलोवाट का लेजर वेपन था और ये प्रोटोटाइप था केवल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए, लेकिन इससे इंडिकेशन मिलता है कि DRDO इस फील्ड में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है और अगर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो 100 किलोवाट की लेजर वेपन सिस्टम आने वाले समय में बनाने वाले हैं, तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि आने वाला समय भारतीय सेनाओं के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, उनके ऊपर काफी तेजी से भारत में काम चल रहा है। और अगर इस प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस समझने के लिए इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिस्टम के साथ में कंपेयर किया जाए तो समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इस साल जनवरी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी को हिलोस नाम का एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन दिया गया था। हिलोस का अर्थ है हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डैजलर एंड सर्वेलेंस और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस सिस्टम को अपग्रेड करके एक पॉइंट डिफेंस सिस्टम बनाया जा सकता है। फिलहाल के लिए ये सिस्टम एंटी शिप रोल और एंटी ड्रोन रोल में यूज किया जाएगा। इस वेपन सिस्टम की पावर 60 किलोवाट है और इन कंपैरिजन दुर्गा 100 किलोवाट का सिस्टम होने वाला है। ओवरऑल भारतीय सेनाओं के लिए काफी बेहतरीन न्यूज है। आइए अब बात करते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट है LCO को लेकर। LCO यानी कि लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। ये एम्फीबियस शिप्स भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए बनाए जा रहे हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे 8 शिप गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की तरफ से बनाए गए हैं, जिसमें से आखिरी शिप की डिलीवरी आज भारतीय नौसेना को कर दी गई है। 900 टन डिस्प्लेसमेंट वाले ये शिप 160 ट्रूप्स को कैरी कर सकते हैं। इन शिप्स के ऊपर मेन बैटल टैंक जैसे कि T-72 या T-90 कैरी किए जा सकते हैं। साथ ही ये इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स जैसे कि BMP-2 भी कैरी कर सकते हैं। इस तरीके के शिप एम्फीबियस असॉल्ट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। इसके अलावा इन शिप्स के ऊपर शोर बॉम्बार्डमेंट के लिए 2 30 मिलीमीटर की सन 91 गन्स भी हैं। ये 8 के 8 शिप पोर्ट ब्लेयर में स्टेशन किए गए हैं। अब बात करते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। HAL के नासिक डिवीजन से भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जा रहे Su-30 MKI की पूरी डिलीवरी कंप्लीट कर दी गई है। Su-30 MKI के 4th फेज में, जहां पर HAL द्वारा रॉ मटेरियल स्टेज से फाइनल प्रोडक्ट बनाया गया है,
ऐसे 140 यूनिट डिलीवर कर दिए गए हैं। इन 140 Su-30 MKI की डिलीवरी के साथ ही HAL को दिया गया Su-30 MKI का ऑर्डर कंप्लीट हो गया और अब आने वाले समय में 12 Su-30 MKI की डिलीवरी के साथ ही इस प्रोडक्शन लाइन को LCA तेजस के लिए मॉडिफाई कर दिया जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।